दोस्तों, सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं। असली सफलता तब होती है जब आप गिरकर फिर से खड़े होते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों को कभी भी अपनी राह में रोड़ा नहीं बनने दिया। ये कहानी है देश के तेजतर्रार आईएएस अफसर रमेश घोलप की। रमेश घोलप का सफर आसान नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी असामान्य संघर्षों से भरी हुई थी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के छोटे से गांव महगांव के निवासी रमेश का बचपन गरीबी और तंगी में बीता। बेहद कम उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया। मजबूरी में रमेश को अपनी मां के साथ सड़कों पर चूड़ियां बेचनी पड़ी ताकि घर का गुजारा चल सके। इसके साथ ही एक और बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। पोलियो ने उनका एक पैर छीन लिया। लेकिन दोस्तों, रमेश ने इन सारी परिस्थितियों के आगे कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। रमेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही पूरी की और फिर अपने चाचा के घर जाकर आगे की पढ़ाई शुरू की। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें अपने घर से चाचा के घर तक जाने के लिए बस किराए के 2 रुपए भी मुश्किल से मिलते थे। हालात मुश्किल थे, लेकिन रमेश का हौसला उनसे भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने 12वीं के बाद डिप्लोमा किया और उसके बाद शिक्षक की नौकरी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने बीए की डिग्री भी हासिल की। लेकिन रमेश की मंजिल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी करने का निश्चय किया। 2010 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन असफल रहे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मां ने गांव के लोगों से कुछ पैसे उधार लेकर रमेश को पुणे भेजा, जहां उन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी की। अंत में साल 2012 में रमेश घोलप ने सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक कर ली और 287वीं रैंक हासिल की। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें विकलांग कोटा के तहत आईएएस अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर दिलाया। रमेश घोलप की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, रमेश ने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं किया, बल्कि हर गिरावट के बाद उठकर एक नया इतिहास रचा। तो याद रखिए, गिरना मायने नहीं रखता, मायने रखता है उठकर फिर से खड़े होना और अपने सपनों को सच कर दिखाना।